नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। तो आइए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन ऊंचाई के साथ। पहला, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, आइए अध्ययन करते हैं। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है। पृथ्वी का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है। पृथ्वी की सतह पर एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या R है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है या रखी हुई है। इसलिए पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर बल लगेगा। अतः पृथ्वी द्वारा स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। समीकरण हमारा एक, जहां जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान है और कैपिटल एम जो है वस्तु की दूरी अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या है। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, F इज इक्वल टू mg। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से होता है F इज इक्वल टू mg। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कट जाएगा और g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो ये क्या बचा, m से m क्या हुआ, कट गया, तो बचेगा हमारे पास g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब यदि क्या करें, जो वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है उसको सतह से h ऊंचाई तक ले जाएं। मान लो जो वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी की त्रिज्या। अब उस वस्तु को क्या करें, हम h ऊंचाई तक ले जाएं। m द्रव्यमान की वस्तु अब कहाँ चली गई, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर चली गई। तो माना m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर
ले जाते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं? h ऊंचाई पर ले जाते हैं। तब पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित बल क्या हो जाएगा? मान लो इसमें गुरुत्वीय त्वरण क्या हो? g डैश हो। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो? अब g डैश हो। तो यहां से F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। परंतु फिर न्यूटन के द्वितीय नियम से इक्वेशन 4 क्या होता है? m अब g का डैश, क्योंकि त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो गया है। इसलिए ये 4 और 5 से समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा? mg डैश इज इक्वल टू gm m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। m से m कट जाएगा। यहाँ r प्लस h क्यों लिया गया है? क्योंकि r पृथ्वी की त्रिज्या है और सतह से h ऊंचाई पर है वस्तु, तो वस्तु की उसके केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस h हो जाएगी। तो यहाँ g डैश इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर अपना 6। g डैश इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण 2 में क्या करें? समीकरण 1 को समीकरण जो 6 है, समीकरण 6 भागित समीकरण 3, समीकरण 3 से, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन। समीकरण 6 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो g डैश अपॉन gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आगे ये हर में है, gm से gm क्या हो जाएगा? कट जाएगा। gm एक दूसरे को काट देंगे और ये r स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर। अब यदि देखते हैं दो हर में जो r है उसको कॉमन निकालना है, तो ये r स्क्वायर अपॉन हर में क्या है? r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ से r कॉमन निकलेगा तो बाहर इस क्या हो जाएगा? स्क्वायर निकलेगा। तो r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अब इसके राशि में इस पद में कुछ r नहीं है तो इसके अंश से r कॉमन निकला है, तो हर में r का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमने काट दिया और अपने पास इक्वेशन बचा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं जब अंश को हर को अंश में परिवर्तित किया जाता है, हर को किस में बदलते हैं? अंश में बदलते हैं, तो घात का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r पूरे का पावर -2 हो जाता है। पूरे का पावर क्या हो जाएगा? -2। अगला पद होगा g अपॉन g डैश इज इक्वल टू, द्विपद प्रमेय से सूत्र होता है 1 प्लस x का पावर n है, तो ये हो जाता है 1 प्लस nx। ये द्विपद प्रमेय से सूत्र होता है 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx।
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 -2 का h के साथ गुणा होगा तो -2h अपॉन r, -2h/r। तो अगर हम g को तिर्यक गुणा करें तो g डैश इज इक्वल टू g 1 - 2h/r। तो ये रिलेशन होता है किसमें, g और g डैश में, जब ऊंचाई के साथ हम जाते हैं। तो यदि इसका क्या करें, हम गुणा करें ब्रैकेट के अंदर, तो g डैश इज इक्वल टू g, एक 1 के साथ गुणा होगा तो g -2gh/r, 2gh/r। इस माइनस को दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे, इसको दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करते हैं तो हम जानते हैं चिन्ह आपस में बदल जाता है। तो इसलिए g ये इधर जाएगा तो -g डैश इज इक्वल टू 2gh/r, अर्थात जब ऊंचाई पर जाते हैं अर्थात g के मान में कमी, और कितनी की कमी होती है, 2gh/r। तो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होते जाता है, और वह परिवर्तन किस रूप में होता है, कमी के रूप में होता है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते जाता है। तो ये है ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन।